समस्याएं बताते रहे, उनका समाधान इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत सरकार के अंदर किसी पोजीशन में थे। मायावती जी बीजेपी के साथ 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, अगर नहीं बनती तो शायद जो कर पाई वो न कर पाती। तो अभी हमारे चुनाव, जैसे वेस्ट बंगाल का सबसे पहले हमारे सामने चुनाव है, अभी हम सब लोग सभी पार्टी के पदाधिकारी वेस्ट बंगाल को फोकस करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी उसी क्यू में है, पंजाब भी उसी क्यू में है। आपके सवाल का जवाब दे पाऊं, लेकिन इस समय तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, और इसका जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी सक्षम। 1 लाख का है चाहे 3 लाख का है, हर संगठन का नाम अलग अलग है। हर संगठन ने अपना यहाँ पे बैनर बनवा के लगवाया कि माननीय चिराग पासवान जी आज आ रहे हैं। आज भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में अभिनंदन समारोह रखा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही उत्साह के साथ आज दिल्ली में उपस्थित हुए। और कार्यक्रम में अरुण भारती जी जो लोकसभा की सांसद हैं और चिराग पासवान जी के बहनोई भी हैं, और संभावित चौधरी जो दूसरी लोकसभा सांसद हैं, जो कि भारत की संसद में सबसे कम उम्र की लोकसभा की सांसद बनी हैं, तो वो उपस्थित थी। हमारे भारती साहब जो एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसके बाद में ज्ञानचंद गौतम जी, और उसके बाद में एससी प्रकोष्ठ के हमारे जो मतलब माइनॉरिटी सेल के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित रहे, और आसिम खान साहब, और युवा प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रणब जी ने भी आज शिरकत की। लेकिन आज लोकसभा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चलते और उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अकस्मात बुलाए जाने के कारण चिराग पासवान जी की आज उपस्थिति नहीं हो पाई। लेकिन बहुत जल्द ही वो हमारे सभी साथियों से प्रेम भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, और उन्होंने अपनी पूरी सद्भावना, अपनी स्वेच्छा अपने दोनों सांसदों के माध्यम से और जो हमारे 3 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए उनके माध्यम से समाज के सम्मुख प्रस्तुत की है, और समाज से अपील की है कि ये पार्टी रामविलास पासवान जी, जिनका पूरा इतिहास बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित रहा है, करीब 5 दशक तक भारत की कैबिनेट में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की कोशिश की है। और जो नारा उनका था कि मैं हर उस घर में चिराग दिया जलाने चला हूं जिसमें अंधेरा है, वो आज भी उसका संकल्प दोहराया गया है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अभी पिछले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 5 सांसद चुने गए, जिसमें 3 हमारे अनुसूचित जाति समाज से हैं और 2 सामान्य जाति से हैं। 19 विधायक अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें चुने गए हैं बिहार से, जिसमें एक हमारे सांसद, हमारे जो विधायक हैं उनको कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति समाज से बनाया गया, और एससी आयोग का, राष्ट्रीय आयोग का जो चेयरमैन है वो भी बिहार का हमारे अनुसूचित जाति समाज से बिलोंग करते हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आज इन सभी ने आज बड़े जोश खरोश के साथ में इस अभिनंदन समारोह भाग लिया, और सभी ने संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में हम सब लोग बाबा साहब का सपना, रामविलास पासवान जी का सपना चिराग पासवान जी के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे, और आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी को, जो रामविलास पासवान उसमें नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पूरे देश में मजबूत करने का काम करेंगे। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से बड़ी देर से काफी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये आपको मालूम पहले से नहीं था कि चिराग पासवान आज आ नहीं सकते हैं और काफी संख्या में लोग इंतजार करते नजर आए? नहीं, अंतिम समय तक भी ये बात बार बार आती रही थी, क्योंकि हमारे जो चीफ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ बराबर संपर्क रहा कि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई बंद होगी उसके बाद में चिराग पासवान जी सीधे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन अचानक ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी मंत्रियों को बुलाए जाने के कारण उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई, और उसको अरुण भारती साहब जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने समाज के सम्मुख उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। उन्होंने 2-3 बार खेद व्यक्त किया कि पूरा समाज जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक का और वेस्ट बंगाल से लेकर के बिहार तक के लोग यहाँ पर आए आज, तो उनके सम्मुख उन्होंने खुद ही सबके उन्होंने कहा कि भाई हमें इस बात का बहुत दुख है, खेद है कि माननीय चिराग पासवान जी
राष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी के चलते आज अपने समाज के बीच में नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्दी वो समाज के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप उत्तर प्रदेश होकर के रामविलास पासवान जो पार्टी है आप ज्वाइन कर रहे हैं एलजेपी रामविलास, क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए, पार्टी की अपनी जो कार्यशैली है उसको बिहार में आप लोगों ने देखा। बिहार के अंदर जिस तरीके से 2021 के अंदर नई पार्टी का गठन चिराग पासवान जी को करना पड़ा, और उस परिस्थिति में क्योंकि अगर आपने देखा हो कि पिछली बार जो असली पार्टी लोक जनशक्ति जिसका चुनाव चिन्ह भी उनके चाचा जी को मिला, और पार्टी का जो मतलब यह है कि स्वामित्व भी जो है उन्हीं को चाचा जी को मिला। उसके बाद में 2021 में लंबे संघर्ष के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन हुआ, और इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सांसद जीत करके और 19 एमएलए विधानसभा बिहार में जीत करके ये परचम लहराने का काम किया। और आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और जिन जिन राज्यों में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में, सभी जगह पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिर भी केपी साहब, आप जो है ना बहुजन चेहरा बन चुके हैं, लगभग बहुजन समाज के लोग आपको पहचान ही रहे हैं, पर इनको दोनों पिता पुत्र को कहा गया है कि मौसम विज्ञानी, जब पार्टी यानी कि हारती है या क्यों कहा जाए सत्ता बदलती है तो ये बदल जाते हैं, तो आप कैसे टिके रहेंगे इनके साथ में? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया है, रामविलास पासवान जी का जो चेहरा, जो फेस है, अगर हम बहुत सारे राजनेताओं की कार्यशैली को देखते हैं तो राजनीति में बहुत सारी चीजें, निर्णय लेते समय बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। पासवान साहब अगर सरकार में रहे, मंत्री रहे, हमारे जैसे बहुजन समाज के लोग उनके दरवाजे पे जाते रहे, समस्याएं बताते रहे, उनका समाधान इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो भारत सरकार के अंदर किसी पोजीशन में थे। मायावती जी बीजेपी के साथ 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, अगर नहीं बनती तो शायद जो कर पाई वो ना कर पाती। तो लिहाजा ये कि राजनीति के अंदर जो अभी आपने कहा कि मौसम वैज्ञानिक होना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दिख रहा है कि ये आदमी सरकार में सत्ता में आ रहा है, अगर ये आदमी सत्ता में आ रहा है और सत्ता में रहने से ही समाज का भला हो सकता है, तो सत्ता में बने रहने के लिए अगर मौसम वैज्ञानिक का जो खिताब अभी आपने बोला, तो मुझे लगता है कि ये, मैं तो इसको मतलब एक मेरिट के रूप में देखता हूँ, डीमेरिट के रूप में नहीं देखता। क्योंकि अगर हमारे लोग सरकार में नहीं होंगे, सत्ता में नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उन पर रोक लगाने में मुझे लगता है वो सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर और अन्य राज्य अभी हमारे चुनाव, जैसे वेस्ट बंगाल का सबसे पहले हमारे सामने चुनाव है, अभी हम सब लोग, सभी पार्टी के पदाधिकारी वेस्ट बंगाल को फोकस करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी उसी क्यू में है, पंजाब भी उसी क्यू में है, और मुझको पंजाब का प्रभार भी दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का प्रभार भी पूरा राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति समाज का पिछले करीब 40 साल यानी 4 दशक से मैं एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी देख रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला कि जो मौसम वैज्ञानिक, उनको माननीय स्वर्गीय रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था, तो क्या है मौसम वैज्ञानिक एनडीए के साथ अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीट देगी या इसमें क्या? देखिए, ये गठबंधन का एक धर्म होता है कि जब गठबंधन हमारा बिहार में है तो हमारा गठबंधन दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में भी हमें देवली विधानसभा 1 सीट मिली। इसके साथ हमारा गठबंधन वेस्ट बंगाल में, वहां भी हम लोग लोकसभा विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। साथ साथ हम लोग झारखंड में भी हमारा हिस्सेदारी है। यूपी में कितनी सीटों की मांग है? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व है। मैं अभी, आप ये कह सकते हैं कि मुझे अभी जुम्मा 4 दिन पार्टी ज्वाइन की हुए हैं। अभी तो मैं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया हूँ। अभी मैं सही मायनों में तो राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में आया भी नहीं हूँ। तो ये सवाल का जवाब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। आने वाले दिनों में जब मेरी पार्टी के अंदर उपयोगिता बढ़ेगी और पार्टी में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आगे आने वाली जो वार्ता होगी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। लेकिन इस समय तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, और इसका जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी सक्षम है। 1 लाख का है चाहे 3 लाख का है, हर संगठन का नाम अलग अलग है। हर संगठन ने अपना यहाँ पे बैनर बनवा के लगवाया कि माननीय चिराग पासवान जी आज यहाँ आ रहे हैं। दूसरा, अभी ये सब लोग देख रहे हैं कि हाथ में पगड़ी है, किसी के हाथ में कुछ है। नहीं सर, मैं नहीं सर, 1 सेकंड ऐसा करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये हाँ, नहीं 1 सेकंड भैया सुनिए, मैं सबसे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर में का रहने वाला हूँ, और बुलंदशहर जनपद में जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे गांव के लोग भी आज चिराग पासवान जी का सम्मान करने आए।
तो मैं अपने गांव के चाचा जी, सबसे पहले मैंने अपने गांव का मैं फेवर कर रहा हूँ उस बात के। नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है सामने से बाहर शुरू करते हैं। आ जाए, प्लीज आए।